नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्कुलर टॉर्शन की। जन्म से ही डिफॉर्मिटी होती है, इसका नाम होता है बायलैटरल क्लैपर डिफॉर्मिटी, बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो अंडकोश है वो स्क्रोटम को चमड़ी के पीले हिस्से में लिगामेंट होता है ट्यूनिका वेजिनालिस, उससे जुड़ा होता है। तो उसके जुड़ा होने से वो घूमता नहीं है। जो इस डिफॉर्मिटी में क्या होता है, वो फ्री हो जाता है। वो ऐसे होता है जैसे सैक हो, उपड़ा सा हो। तो जब वो जो लिगामेंट होता है वो पीछे से जुड़ने की बजाय सारे ऐसे हो जाता है जैसे टाणी हो, लड़का हो बीच में। तो 360 डिग्री घूम सकता है। जो इसका पता नहीं चलता, तो सिम्टम नहीं होते, टॉर्शन हो जाती है, कभी भी जांघें में होती है। तो निशानी क्या है, पता कैसे चलेगा? बहुत तेज दर्द होती है। तो वन साइड अंडकोश में बहुत तेज दर्द होती है, बढ़ती चली जाती है 2-3 घंटों में। तो टेस्टिकल की स्वेलिंग हो जाती है वन साइडेड। तो हाथ लगाने से दर्द बहुत होती है। तो जो चमड़ी का रंग है वो भी लाल पड़ जाता है। जैसे हार्ट अटैक होता है दिल का, वैसे ही अंडकोश का हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। तो कुछ घंटों में ही दर्द बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो साथ में उल्टी आने को करती है, कभी भी उल्टी आ भी सकती है। यदि 3 निशानी हो तो जब जामन करेंगे आप, तो हाथ लगाने से अंडकोश को दर्द बहुत होती है। तो जो स्किन है उसके ऊपर की उसको लाल हो जाती है। तो अब जब जिस साइड में पेन होती है, अब पेन लें, पेंसिल लें, उसे ऐसे उस साइड की जो पट है, जो थाई है, उसको स्क्रैच करें, ऐसे ऐसे स्क्रैच करें। तो उस साइड का नॉर्मली उस साइड का स्क्रोटम है जो वो ऊपर को चढ़ जाता है, नॉर्मली ऊपर को जाता है। यदि वो ऊपर को ना जाए, स्क्रैच करने से, थाई को स्क्रैच करने के ऊपर को ना जाए, तो वो ग्रामास्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको ऑप्शन होती है। नॉर्मली उसको ऊपर जाना चाहिए। यदि नहीं जाए तो रेफ्लेक्स एक्शन होती है, तो वो साइन होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन का। तो यदि ऐसा होता है, एग्जाम में ऐसा पाते हैं, तो दर्द भी टिपिकल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको कोई टेस्ट नहीं करना है, सीधा यूरोलॉजी को भेज देना है। तो ताकि वो सीधा ऑपरेशन कर लें, क्योंकि टेस्ट कराने में टाइम वेस्ट होगा। जो 24 घंटे होते हैं उसमें ऑपरेशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 10% से कम ही चांस होते हैं जो टेस्टिकल बचा रहा है, अंडकोश बचा रहे हैं। तो दूसरा कारण होता है दर्द धीरे धीरे, इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती। तो अंडकोश के पिछले हिस्से में वो एपिडिडमस होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। वो अलामतें उसकी भी ऐसी होती हैं। तो वो दर्द उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो कुछ दिन लेता है, 3-4 दिन में ज़्यादा बढ़ेगा, तो टाइम लग जाता है। तो जैसे टाइम लगे तो वो रोशनी होगी, मतलब ग्रामास्टिक रिफ्लेक्स करें तो वो एक्शन नहीं होगी, वो टेस्टिकल ऊपर को जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉर्शन है जहाँ एपिडिडमस इन्फेक्शन है। तो दोनों तकलीफों में एक साइड की स्क्रोटल अंडकोश की पेन होती है। तो
टेस्टिकल टॉर्शन में उम्र कम होती है, तो हो सकती है किसी भी उम्र में, पर ज़्यादातर जंग लड़कों में पाई जाती है। तो यदि उम्र 35 से 35 साल तो थले आ, तो वो दो बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमन है, क्लैमीडिया ट्रकोमैटिस, नेसेरिया गनोरिया एक कॉमन है गया पैथोजन। तो जे उम्र 35 साल तो ज़्यादा आ, तो सेक्युलर एसिडी लोस रिस्क है, तो ईकोलाई मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होंगे जिन्ना इन्फेक्शन होंगी है। तो आम तो उ पै जाता, दबन की तकलीफ होएगी, तो टेस्टिकल की स्वैलिंग होगी या कुछ की, तो और खास निशानी होंगी है जे आप टेस्टिकल उपर चकते हैं तो वो पेन 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 करती है, तो जी कि टॉर्शन के पेन को फर्क नहीं पैंता। तो यूरन तो एनालिसिस करना तो नाल कल्चर करनी है, तो नाल एसटीडी इन्फेक्शन हो उन्होंने टेस्ट करने। तो एक्सरे कराने की अल्ट्रासाउंड की कराने की कोई लोड़ नहीं, ना टॉर्शन ना एपिडेमाइटिस। तो एंटीबायोटिक देनी पैनी है, तो सेप्टेक्सोन 500 मिलीग्राम IM इंजैक्शन दे दो, तो नाल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम दो बारी दिहाड़ी चाहों दिन 2 हफ्ते लिए दे दो। तो जे इकोलाई की चकेगी आ 35 साल तो उम्र ज़्यादा आ, तो लीवोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम एक गोली रोज़ 10 दिन ਲਈ, ਜਾਂ सिप्रो फ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम 2 बारी दिहाड़ी 10 दिन ਲਈ। जे सैप्टेक्सोन अवेलेबल नहीं है पिंड च बैठे है नहीं, तो फिर आप 2 गोलियां वो जगह पर जिथ्रोमैक्सिन दे सकते हैं 1 ग्राम, 1 ग्राम च आती नहीं, तो 500 मिलीग्राम की होंगी गोली, तो 2 गोलियां कट्ठियां दे दो, या ना डॉक्सीसाइक्लिन शुरू कर दो 10 दिन ਲਈ। तो आमतौर पर जोड़े मेजर करने हैं वो स्कूटल जांघिया पाने दे दो पेशेंट को, तो आईबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम 3 बारी दिहाड़ी वो दे दो, या नोक्सन दे दो 375 मिलीग्राम 2 बारी दिहाड़ी। तो जी लॉन्ग एक्टिंग है एनसेड है दर्द दी दवाइयां जिदा डाइक्लोफेनिक है उन्होंने अवॉइड करो। तो शॉर्ट एक्टिंग जी है आईबुप्रोफेन या नैप्रोक्सन उन्होंने वरतों करो, तो वो नुकसान घट है। तो इलाज करना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन से पूछा गया अज भी अटैक हो गया एक बारी, क्योंकि कारण 90% 100 के 90 केस जमांदरू बीमारी होंगी है जो बैल क्लैपर डिफॉर्मिटी है वो करके, तो आम तौर पर दोनों पासे होंगी है। तो वह इलाज है चाहे एक पासे हुई है, पर चांस उस पासे तो मुड़के होने चांस 50% है, तो दूजे पासे होने चांस 10% लैके 40% तक है। तो वो घटाया जा सकता है जो आप सिंपल जहा ऑपरेशन कर दिए ठीक होने तो बाद, तो जो अपन कोण वाले नहीं ना कोण वाले टाँके ला दिए पिछले पासे टेस्टिकल दे, उनका बिजनेस का कम करूँगा। तो वो दोने पासे दियाँ टेस्टिकल स्कोटम दे नाल नथी कर देना। तो कोई भी सर्जिकल स्पैशलिस्ट या जूरोलॉजिस्ट करना जानता, तो उन्होंने कह दो अटैक हो चुका टॉर्शन का एक बारी भी मुड़के ना हो वास्ते ऑपरेशन कराना, तो वो कर देंगे। कोई यकदम जे 3-4 दिन पै गए तो वो पहला इलाज कर लो, तो फिर ऑपरेशन करा लो। यकदम कराने की लोड़ नहीं कोई, पर कराना चाहिए। शांति हो गई इन्फॉर्मेशन हमारा घट गई तो बाद में थोड़े दिन ठहर के ऑपरेशन करा दो, ताकि ना वो टाँका लाने पिछे दोनों टेस्टिकल तो मुड़ के टॉर्शन होने का खतरा घट जाता है। नाल ही मैनू उम्मीद है भी तुहानू
सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मीडिया का अज फोन आया सी ते ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਲਾਮ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।